अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं रिजवे प्लाज़ा, ऑल्सो नोन एज हलाल प्लाज़ा एंड बदनाम प्लाज़ा है, जहाँ पे बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, 2 घंटे का रास्ता है हमारे घर से और अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं। हाईलाइटर गलत जगह लगा लिया फिर से, खैर नेवर माइंड। तो हमारे लोग यहाँ पिकनिक पे नाइग्रा जाते हैं, पार्क्स जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वी इंजॉय गोइंग टू रिजवे प्लाज़ा बिकॉज ऑफ हलाल फूड एंड शायद हम उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पे हमें जब इंजॉय करना होता है तो हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हमें अच्छा खाना मिल जाए। तो बस निकल रहे हैं। रास्ते में थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करूँगी बिकॉज बस निकलने में 10 मिनट है अभी। सो या स्टे ट्यून्ड। हम लोग निकल आए हैं। धूप हो रही है, मुझे धूप बिल्कुल नहीं पसंद। कनाडा में जो लोग रहते हैं उनको सन बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन मुझे धूप नहीं पसंद। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बर्फ़ पसंद है, मगर एक आइडियल मौसम हो, बारिश हो रही हो हल्की हल्की एंड 17-18 डिग्रीज, दैट्स व्हाट माय काइंड ऑफ वेदर इज़। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, दिखा नहीं सकती मैं। और अभी रिजवे हमसे इतना दूर है कि अगर हम अभी निकल जाए तो हम 8 बजे पहुँचेंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है, आई थिंक 5:30-6 हो रहे हैं। तो बस ये है। अब बस में मैं दिखाती हूँ कि हम लोग सबवे कैसे लेते हैं। अभी हम लोग सबवे लेंगे, पहले बस लेंगे, उसके बाद सबवे लेंगे। ओके, सबवे बंद है बिकॉज आज लेबर डे है। उससे मुझे याद है, मैं एक बार कॉल करके पूछ लूँगी जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह खुली भी है या नहीं। मेरी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको अलग अलग कैमरा रेजोल्यूशंस दिख रहे होंगे क्योंकि मेरा फ़ोन उनके हाथ में था तो उनका फ़ोन मेरे हाथ में था। Now I'm back to my phone and चले जा रही हूँ, बस अभी वॉक कर रही हूँ बस स्टॉप तक। बस में जाने के बाद अंदर मैं इतनी वीडियो नहीं बना सकती, तो आपने वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा, वीडियो में तो आप डायरेक्ट रिजवे पहुँच जाओगे। 2 घंटे तो हमें लगने हैं। सो अब रिजवे पहुँच के मैं वहाँ दिखाती हूँ कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। कॉल करके मैंने कंफर्म कर लिया है, ऑल्दो आज लेबर डे है, मगर क्या कह सकते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे यहाँ कौन ही लेबर को छुट्टी देता है। तो रिजवे खुला हुआ है। अच्छा, हम लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं और बस में बैठने से पहले स्मॉल टिप, ऑलवेज चेक योर प्रेस्टो बैलेंस कि प्रेस्टो में बैलेंस कितना है। बिकॉज अगर प्रेस्टो में बैलेंस कम है और आप बस पे चढ़ गए तो आप पे कैसे करोगे, राइट? बिकॉज मिनिमम फेयर इस यहाँ पे जो बेस फेयर कहलाता है, इट्स $3.15। सो यू हैव टू हैव दैट अमाउंट इन योर प्रेस्टो वॉलेट, अदरवाइज खैर मसला नहीं होता, आप अपने डेबिट कार्ड से पे कर देते हो, बट उसका फेयर ज़्यादा होता है। अगर आप 3.15 भर रहे हो तो उसका 4 पॉइंट समथिंग फेयर होगा, तो क्यों आपने $1 एक्स्ट्रा पे करना है? तो इट्स बेटर कि जाने से पहले अपने आप को तैयार रखें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर से निकलने से पहले अपने पास रखते हैं, जो कि एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम, यही बनाता है एशियन, आपने रखनी चाहिए। जिसमें आपकी वाटर बॉटल आ जाती है, आपका नैपकिन्स आ जाता है। यू नेवर नो, रास्ते में कोई मसला हो गया, यू नीड नैपकिन्स, कुछ भी नैपकिन्स रखो लाजमी। अम्ब्रेला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैनेडाज वेदर। अभी धूप हो रही है, यू नेवर नो, बारिश शुरू हो जाए, मौसम बन जाए, ठंड बढ़ जाए, तो मेक श्योर यू हैव एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ कार्डिगन, हुडी वगैरह कुछ रख लें। और एमरजेंसी के लिए आई वुड से, वैसे हम लोग रखते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा कैश आई थिंक आपने रखना चाहिए। लाइक थोड़ा सा कैश रखें अपने पास। कैश हमारे पास इतना टिकता नहीं है, तो हम लोगों ने कनाडा आने के 1 महीने बाद से हमने कैश रखना बंद कर दिया था, बिकॉज वरना हम स्पेंड कर देते उसको, तो इसलिए। तो ये है। थोड़ा सा बस में बैठी हुई थी तो उस टाइम तो बोल नहीं सकते, बस में बोलना मना है। इतने सारे दिखा रही, खिड़की बाहर देखी थी। अच्छा, तो हम लोग ना बस स्टेशन पे आ गए। ये अलग, मतलब पता नहीं इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे मतलब आपको सारी बसेस एक साथ यहाँ पे आती हैं। लोग कुछ बसेस आके यहाँ रुक जाती हैं, कुछ के स्टॉप्स होते हैं तो पिक भी करती हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, पूरा बस स्टेशन बना हुआ है। तो इस तरह से ना, पीछे अगर बोर्ड दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं और वहाँ पे जो है वो बसेस आके रुकती हैं, ठीक है।
और यहीं से सबवे का भी यहीं पे है रास्ता। और सारे रूट्स भी होते हैं यहाँ पे कि भाई कौन सी बस कहाँ पे आके खड़ी होगी, आप वहीं अपने स्टॉप के पास जाके फिर खड़े हो जाते हो। अभी तो मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि हमें दूसरी बस पकड़नी है। पहली बस से हम लोग उतर आए हैं और अभी हम दूसरी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमारी जो बस है वो अगर आप देख सकते हो वहाँ अंदर यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन हमारा यहाँ जाना अलाउड नहीं है। एक दो बार ऐसा हुआ था कि हम भाग भाग के बस के पीछे चले गए थे और फिर बस ड्राइवर ने हमारी बेइज्जती की थी कि इज़ दिस द स्टॉप, एंड उस बेइज्जती के बाद हम समझ गए कि वही जहाँ स्टॉप है ना वहीं खड़े रहो। बस आपको दरख्त के ऊपर भी क्यों ना खड़ी हुई थी कि वहाँ मत जाने की कोशिश करना, बस खुद आएगी आप तक, लाइक स्टॉप तक। उसके बाद से हमने बस के पीछे भागना थोड़ा कम कर दिया। कभी कभी अभी भी हम पैनिक कर जाते कि ओ बस गलत जगह खड़ी है, ओ बस भाग रही है, बट डोंट डू दैट बिकॉज फ़ायदा नहीं है। खैर ये बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे खड़े हुए अभी हम लोग। ये अगर ऊपर दिख रहा हो तो ये हमारा स्टॉप है 32A। सिंस इट सेज 32A, इसका मतलब 32A यहीं आएगी, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। हम दूसरी बस से उतर आए हैं और अब हम तीसरी बस के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ सीरियस मसला है मोशन सिकनेस का। मैं इतना ज़्यादा बस में या गाड़ी में मैं नहीं ट्रैवल कर सकती, तो आई बैडली नीड माई मिंट लेमनेड बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन फिक्स माई मोशन सिकनेस। और अभी हम दूसरी बस स्टॉप तक वॉक करें, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो बस है ये हमें रिजवे पहुंचा देगी। ऐसा ही है? हाँ, ये रिजवे ले जाएगी। तो अब रिजवे जा रहे हैं। आज सूरज अच्छा खासा है सर पे, एंड मुझे लग रहा है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो इस मौसम के हिसाब से नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ठंड हो जाएगी तो फिर आपको लगेगा कि वो इससे भी ज़्यादा कुछ वार्म पहन लेते। तो ये हाल है यहाँ के मौसम का, जो भी पहनोगे उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे, लगेगा कुछ और पहन लेते, थोड़े और कपड़े पहन लेते, उसके ऊपर कुछ और डाल लेते। और कभी ऐसी गर्मी होगी कि बंदा बोलेगा यार, खैर क्या ही बोलेगा। तो बस अभी हम लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं बस का। ये थोड़ी सी सुनसान सी जगह है, गाड़ियाँ हैं मगर लोग इतने नहीं। अच्छा, हम रिजवे प्लाजा आ चुके हैं। ये रिजवे प्लाजा है बेसिकली, इसका प्लाजा विद अ लॉट ऑफ हलाल स्टोर्स। अभी थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं एक चलते हुए। अब जाने आज 2 जगह वाले हैं, शायद 2 या 3 जगह मैक्स, बट दिस प्लेस हैज़ अराउंड आई थिंक 50 और 60 हलाल रेस्टोरेंट्स। तो अगर कोई सिर्फ रिजवे ही घूमने आए कनाडा में तो आई थिंक इट्स गोना टेक देम लाइक अ मंथ और सो टू एक्सप्लोर ईच ऑफ द रेस्टोरेंट दैट इज़ हियर। अच्छा, हम रिजवे प्लाजा आ चुके हैं और ये देखते जाएं आप साथ साथ। लाइक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। पिज़्ज़ा को तो कॉल कर, पिज़्ज़ा को कॉल करूँ? अच्छा, मैं व्लॉग बना रही हूँ, यू कांट से पिज़्ज़ा पीछे। ओके, तो ये देख लें, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं मैक्सिकन। अच्छा, यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ देम आइट से सारे हलाल, मेजॉरिटी के सारे ही हलाल हैं यहाँ पे। हो सकते हैं 1 आध 2 जहाँ पे आपको कुछ और मिल जाए, अदरवाइज इट्स जस्ट हलाल प्लेस। यहाँ पे वाइब होती है सैटरडे संडे वीकेंड्स, स्पेशली वीकेंड नाइट्स जो होती हैं उस पर, एंड लाइक क्रेजी सीन्स होते हैं, अरबी आए हुए होते हैं। और नॉट जस्ट रेस्टोरेंट्स बट यहाँ पे यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर्स भी हैं, ग्रोसरी एक अपना फार्म के नाम से यहाँ पे एक मार्ट है। अगर मैं अंदर गई तो मैं दिखा दूँगी। पिज़्ज़ा प्लेसेस हैं बहुत सारे। कैमरा बंद हो रहा है। तो रात में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं कराची एक्सप्रेस, फिर मैं अंदर जाके दिखाती हूँ कि हम वहाँ क्या करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, और वहाँ का खाना कैसा है। ओके, सो हम लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए थे, मगर वहाँ हमारे हिसाब से खाना पीना नहीं था। मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ वहाँ पे बीफ बिहारी बोटी मिल रही थी, मगर शाह के हिसाब से ऐसा कुछ खाने को नहीं था वहाँ पे।
तो अब हम एक और जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें बारबेक्यू भी मिल जाएगा और कढ़ाई भी मिल जाएगी। तो होपफुली पहली बार ट्राई करें हम। एंड जगह का नाम है जगह का नाम क्या था, कढ़ाई मास्टर। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। मैं बैक कैमरा खोल के थोड़ा दिखाती हूँ अपना फार्म वगैरह और लाइन से जो देसी रेस्टोरेंट है। ये बहुत ही बेकार रेस्टोरेंट है, इससे मेरी बहुत बेकार मेमोरीज जुड़ी हुई हैं नवाब से। खैर ये रहा अपना फार्म। ये एक ग्रोसरी स्टोर है हलाल। यहाँ पे आपको फ्रूट्स मीट सब अच्छा क्वालिटी में मिल जाएगा। एंड लाइन से ये सारा देखते जाएं। कढ़ाई बॉयज़ है। कढ़ाई बॉयज़ में कोई 3 बार जा चुकी हूँ। खैर लास्ट टाइम मेरा आई थिंक इट वाज द लास्ट टाइम बिकॉज वी रियलाइज कि इससे अच्छी कढ़ाई हम घर पे खुद बना सकते हैं। तो हम नहीं जा रहे वहाँ पे। अभी हम चले जा रहे हैं। ये इतना एक्टिव होता है प्लाजा रात में। कनाडा में आपको लोग इतने नहीं नज़र आते, मगर यहाँ पे आपको नज़र आते हैं लोग अच्छी खासी तादाद में, वो भी। ये रहा कढ़ाई बॉयज़। यहाँ हम 3 बार गए हैं। ऑन आवर फर्स्ट डे, सेकेंड डे ऑफ कनाडा हम यहाँ गए थे। और ये हम चले जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं कढ़ाई मास्टर पे। तो हमने ऑर्डर देना है कढ़ाई मास्टर जाके अंदर। और ये हम चल रहे हैं। ये ज्वेलरी स्टोर है। स्मैश। ओके, हम कढ़ाई मास्टर आ गए। अब हम अंदर जा रहे हैं ऑर्डर देने। अच्छा, तो हम लोग अंदर आ गए हैं और अब हम यहाँ मेन्यू देख रहे हैं कि मेन्यू में बस क्या क्या है। सो वी हैव लाइक बिहारी टिक्का, कढ़ाई बढ़ाई है। सो वी जस्ट डिस्कसिंग कि हमें क्या ऑर्डर करना है। आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर पेशावरी चिकन कढ़ाई एंड बीफ बिहारी कबाब एंड देयर इज सॉसी चिकन। अच्छा, तो हम लोग कढ़ाई मास्टर में बैठे हुए हैं और हमने ऑर्डर किया है पेशावरी कढ़ाई, मिंट लेमनेड और बिहारी बोटी एंड एक चिकन टिक्का, कोई बोनलेस रेड चिकन टिक्का। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर। मीनवाइल लेट मी शो यू द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। इट्स नाइस टिल नाउ। आई एम नॉट श्योर कि इनकी कढ़ाई कैसी होगी बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मेकिंग सो गुड कढ़ाई, मच बेटर कढ़ाई एट आवर होम। कि हमें रेस्टोरेंट्स की कढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सलाद चटनी आ चुकी है। खाना नहीं आया अब तक। सलाद चटनी दिखा देती हूँ। ये चटनी है, ये सलाद है, सॉरी ये चटनी है, ये रायता है, ये सलाद है, ये बड़ा वाला सलाद है। खाना आ गया। आते ही इसने मुझे थोड़ा सा जला दिया, मगर खैर खाना आ गया। ये है और ये बिहारी है, ये नान शान है। जो तुम्हें चाहिए होता है मुंह में घुल जाएगा। बिहारी कबाब और ये चिकन टिक्का और ये प्याज शान। यही बनाऊंगी। कढ़ाई आ गई है। ये नान है। अच्छा भाई, तो ये हम डालते हैं अपने खाना। कढ़ाई बहुत मज़े की लग रही है। कढ़ाई डालते हैं पहले। कढ़ाई थोड़ी सी कढ़ाई डालते हैं। सागों में डाल देते हैं। कढ़ाई इसकी ब्राउन है, मतलब ये कैसी कढ़ाई पकी नहीं है ना इसे से। पहले रुको, 1 सेकंड रुको। कच्चे टमाटर की से आ रही है, पता है। ये तुम भी। तो हम लोग कढ़ाई मास्टर से निकल आए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खाना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। कढ़ाई अच्छी थी, बट लास्ट में एक चीज़ हुई जिसकी वजह से आई एम नॉट गोना गिव देम अ बैड रिव्यू बिकॉज हमने 3 नान ऑर्डर की थी और उन्होंने बिल में 2 नान लगाई हुई थी। वी बीइंग ऑनेस्ट पीपल, हमने वेटर को बताया, सर्वर को बताया कि आपने 1 नान नहीं लगाई हुई। तो वो खैर हमें चार्ज करने के लिए गए, तो जो ओनर थे रेस्टोरेंट के, तो उन्होंने बोला नहीं थैंक यू, इट्स फ्रॉम अस। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रस्ट में 1 रुपये नहीं छोड़ते अपने लिए, हमारे लिए मतलब। लेकिन इन्होंने $3 की नान, लेट इट गो। सो या
अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, खाना खा लिया है। तो आज पता नहीं क्यों रिजवे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है। मैं सोचा था ज़्यादा लाइवली होगा, बट आई थिंक काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स का बंद होने का टाइम आ गया, इसी वजह से थोड़ा अब बंद सा है। लेबर डे आज, तो शायद कुछ रेस्टोरेंट। हम अंदर आए हुए हैं, यहाँ पे कोई फ्री फूड है स्ट्रीट पे, और यहाँ पे क्रेजी रश है, लाइक क्रेजी रश। लग नहीं रहा है कनाडा है कहीं से। हम लोग यहाँ चाय पीने आए हैं और फालूदा खाने आए हैं। एक्सट्रीम क्रेजी। हम लोगों ने चाय ऑर्डर की और ये डायनासोर के हिसाब की चाय आ गई है। इनका आइडिया था लार्ज चाय ऑर्डर करने का। रात के बज रहे हैं 12:30 और अब हम लोग वापस आ चुके हैं। बहुत मज़ा आया आज, और ये हो रहा है हाल रात का। कर लेती हूँ कॉल। तो मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं इतनी रात में घूमती रहती हूँ। उन्हें पता होता तो मुझे बाहर ही ना भेजते, लेकिन अब आ गई हूँ तो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कनाडा सेफ़ नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि हम लोग अकेले निकले हुए ऐसे घूमने के लिए, मगर